नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब मंच पर मैं पवन शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं आप, टिकटों को लेकर दोनों पार्टियाँ जो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वो दोनों अपने-अपने तरीकों से उन्होंने बैठकें शुरू कर दी हैं और भावी जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों पे भी विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। आज जो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की एक पहली लिस्ट आ सकती है। रात को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी बैठक भी होगी। इससे पहले ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के यहाँ पे बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े नेता तमाम लोग इस बात को लेके चर्चा कर रहे हैं कि किस विधायक पे दोबारा दाँव खेला जाए और किसकी टिकट को फिर से या काट दिया जाए। इसको लेके जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो पहले भी हमने आपको बताया था कि कुछ मंत्रियों की टिकटें काटी जा सकती हैं। और जो आज पहली लिस्ट पे चर्चा होगी वो सिर्फ़ इसी बात पे होगी, जो 40 बीजेपी के उम्मीदवार मौजूदा थे विधायक थे, उनमें से जो मंत्री थे और जिनकी परफ़ॉर्मेंस में की कमज़ोर रही विधायक हो या मंत्री हो उनकी उसपे जो है पूरा विचार-विमर्श होगा। उसके बाद ही एक छोटी-सी लिस्ट माना जा रहा है कि 20 और 25 के बीच में देर रात तक लिस्ट जारी होगी। दूसरी बात एक जो है वो ये है कि कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया उन्होंने एक बयान जो कल दिया था कि जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। अगर वो उतरेंगे तो भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और आज उन्होंने एक दोबारा से फिर से अपने बयान को पलटते हुए सबको चौंकाया। उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और एमएलए बनेगा वही चीफ मिनिस्टर बने। जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इस बार जैसे ही ये बात आई है तो सौ तरह की बातें अब आने लगी हैं कि आखिर बाबरिया ने ये बयान क्यों दिया है? कहीं से क्या प्रेशर आया? ये बातें हैं और ये दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस की आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें कोई निर्णय तो नहीं हुआ लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 से 4, 3 तक नाम कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। तो कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस हालाँकि ये माना जा रहा है कि जो उनके मौजूदा विधायक हैं, वो सभी रिपीट हो रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर फिर भी किसी की परफॉर्मेंस जो सर्वे जो उन्होंने बेस बनाया है सर्वे का, अगर उस सर्वे में कोई कैंडिडेट खरा नहीं उतरता है, तो हो सकता है कि उसकी टिकट काट भी दी जाए। इसके अलावा आज इस बात पे विचार किया गया है कि जो जिन्होंने आवेदन किया है और जो पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो 2 से या 3 बार हारे हैं या जिनकी ज़मानत ज़ब्त हुई है पिछले चुनाव में, उनको लेके पार्टी एक बार फिर से फैसला आज नहीं कर पाई, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये तय है कि जो 2 बार चुनाव हारे हैं, उनको शायद टिकट कांग्रेस न दे। कांग्रेस नए उम्मीदवारों पे दाँव खेलना चाहेगी क्योंकि ये माना जाता है कि जिन पर लोगों की 2 बार हार हुई है या ज़मानत ज़ब्त हुई है, उनका कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस कमज़ोर रही है या जनता में उनकी छवि ठीक नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इनेलो का और एएसपी के साथ जेजेपी का गठबंधन हुआ है। हालाँकि अभी ये उन्होंने भी अपनी टिकटों इनेलो ने थोड़ी-सी एक छोटी-सी 4 लोगों की अपनी सूची जारी की थी। अब वो माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में बीएसपी के साथ इनेलो और जेजेपी भी अपनी एक सूची जारी कर सकती है। तो कुल मिला के जो चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है, ख़ास करके टिकटों को लेकर के। तो ये अभी तक की जो सूचनाएँ थी वो यही थी कि देर रात तक बीजेपी की आज एक लिस्ट आ सकती है। इस तरह की तमाम जानकारी हम आपको कल के दिन में देंगे क्योंकि चुनावी माहौल है, तो हम दिन में आकर के आपको दोबारा से फिर से बताएँगे। नमस्कार।